Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +91 89812234485। मसीह में भाइयों और बहनों, आज की तेजतर्रार दुनिया में सफलता की तलाश अक्सर समय के विरुद्ध दौड़ जैसी लगती है। हम आंकड़ों से घिरे रहते हैं, महत्वाकांक्षा से प्रेरित होते हैं और सिर्फ रणनीति पर केंद्रित रहते हैं। कार्यस्थल और संस्थान कभी कभी उस गहरे आध्यात्मिक आयाम की कीमत पर जो हमें मनुष्य के रूप में सहारा देता है, आंकड़ों, मुनाफे और लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे माहौल में हमें खुद से एक गहरा सवाल पूछना चाहिए, प्रार्थना के स्थिर आधार के बिना हमारे निर्णयों का सही मार्गदर्शन कौन करता है? क्या हम बिना किसी रोक-टोक के महत्वाकांक्षाओं का पीछा करते हैं? क्या हम असफलता के डर या व्यक्तिगत अभिमान की लालसा से प्रेरित हैं? या इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या हम ईश्वर की शांत, कोमल आवाज सुनते हैं जो हमें मार्गदर्शन दे रही है? नीतिवचन 21:05 हमें याद दिलाता है कि परिश्रमी की योजनाएं निश्चित रूप से लाभ की ओर ले जाती हैं, जैसे कि जल्दबाजी गरीबी की ओर ले जाती है। जल्दबाजी के बारे में यह सावधानी केवल कार्यों को जल्दबाजी में करने के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक जल्दबाजी भी हो सकती है, वह अधीरता जो हमें ईश्वर का मार्गदर्शन लिए बिना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम रुककर प्रार्थना नहीं करते तो हमारे निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान से विमुख हो जाते हैं और अंततः खोखले हो जाते हैं। इसके परिणाम भयावह होते हैं, थकान बढ़ती है, चिंता जड़ पकड़ लेती है, नैतिक रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और रिश्ते लड़खड़ा जाते हैं। जब आत्मा इस भागदौड़ में पीछे छूट जाती है तो उसे कष्ट होता है। लेकिन भाइयों और बहनों, प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। हाल के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं जो शास्त्रों और संतों ने हमेशा से जानी है, जो नेता नियमित प्रार्थना में संलग्न होते हैं वे नए लचीलेपन का अनुभव करते हैं, अपनी दृष्टि में स्पष्टता प्राप्त करते हैं और दबाव में भी नैतिक निर्णय लेते हैं। प्रार्थना एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करती है जिसकी जगह कोई भी सांसारिक रणनीति नहीं ले सकती। यह केवल भावुक आशा नहीं है, यह उन लोगों के भीतर ईश्वर का सक्रिय कार्य है जो उसे सच्चे मन से खोजते हैं। स्वयं यीशु पर विचार करें, उन सभी के लिए आदर्श उदाहरण जो नेतृत्व और सेवा करते हैं। अपने प्रेरितों को चुनने से पहले वे प्रार्थना करने के लिए रात के सन्नाटे में चले जाते थे। यह कोई साधारण प्रबंधकीय कार्य नहीं था, बल्कि एक पवित्र मिशन था जिसे पिता के मार्गदर्शन में सौंपा गया था। प्रार्थना के माध्यम से यीशु ने उन 12 लोगों को चुना जो कलीसिया की नींव बनेंगे और दुनिया में उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यीशु के लिए प्रार्थना कभी वैकल्पिक नहीं थी, यह आवश्यक थी। प्रारंभिक चर्च ने इस सत्य को गहराई से समझा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में यहूदा के स्थान पर किसी और को नियुक्त करने से पहले प्रेरितों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबके हृदय को जानता है, हमें बता कि इनमें से तूने किसे चुना है। यह क्षण हमें सिखाता है कि केवल मानवीय बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब प्रार्थना और आत्मा के मार्गदर्शन के साथ जुड़ जाती है तो सही मार्ग प्रकट होते हैं। संत पीटर क्लेवर ने प्रेम के प्रार्थना प्रेरित मिशन को क्रियान्वित किया। एक ऐसी दुनिया में जहां गुलामों को केवल एक सामान समझा जाता था, उन्होंने हर उस व्यक्ति में मसीह को देखा जिसकी उन्होंने सेवा की।
उनका यह उद्घोष मैं सदा के लिए गुलामों का गुलाम हूँ कोई रणनीतिक नारा नहीं था, बल्कि प्रार्थना और करुणा से गहराई से प्रभावित हृदय से निकली एक आवाज थी। और अविला की संत टेरेसा, जो चिंतनशील प्रार्थना की गुरु थीं, ने इसका सुंदर वर्णन किया। प्रार्थना मित्रों के बीच एक अंतरंग आदान प्रदान के अलावा और कुछ नहीं है। इसका अर्थ है उसके साथ अकेले रहने के लिए बार बार समय निकालना, जिसे हम जानते हैं कि वह हमसे प्रेम करता है। प्रार्थना एक प्रेमपूर्ण सहकर्मी की तरह है, एक विश्वसनीय साथी जो हमारे साथ चलता है, हमारी बात सुनता है और हमें ईश्वर के करीब रहने में मदद करता है। यह कोई टालने वाला काम नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जिसे लगातार पोषित करना होता है। हमारे समय में हम इसी सच्चाई को एक नर्स, मान लीजिए उसे मैरी की कहानी में देखते हैं, जो एक व्यस्त अस्पताल के वार्ड में काम करती थी। हर दिन मांगों और दबावों से अभिभूत मैरी ने अपनी पारी की शुरुआत प्रार्थना के एक पल से करने का संकल्प लिया। उसने अपने मरीजों की देखभाल के लिए ईश्वर से शक्ति, बुद्धि और करुणा की याचना की। ऐसे क्षणों में जब उसे कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ा, चाहे किसी डरे हुए मरीज के साथ देर तक रुकना हो, थकान के बावजूद एक दयालु शब्द कहना हो, या उन लोगों की मदद करना हो जिनकी आवाज कमजोर थी, मैरी को प्रार्थना से स्पष्टता और शांति मिली। उसके सहकर्मियों ने देखा कि उसकी शांत आत्मा अराजकता में भी सुकून देती थी। मैरी की प्रार्थना कोई रहस्य नहीं थी, यह उसके लचीलेपन और अटूट समर्पण का स्रोत थी। अपने उदाहरण के माध्यम से उसने दिखाया कि प्रार्थना व्यावहारिक प्रेम को बढ़ावा देती है और साधारण कार्य को एक पवित्र मिशन में बदल देती है। जब प्रार्थना हमारी दैनिक साथी बन जाती है, तो यह हमें रूपांतरित कर देती है। यह तनाव या अभिमान से कठोर हुए कठोर हृदयों को कोमल बनाती है, दूसरों में ईश्वर की उपस्थिति के प्रति हमारी आंखें खोलती है और विनम्रता से सेवा करने के लिए हमारे हाथों को तैयार करती है। प्रार्थना हमें सबसे व्यस्त समय में भी प्रेम और दया से जुड़े रखती है। भाइयों और बहनों, प्रार्थना की उपेक्षा करने से एक गंभीर खतरा पैदा होता है, न केवल असफल परियोजनाओं का, बल्कि अपनी आत्मा को भी खोने का। लेकिन हर प्रयास की शुरुआत प्रार्थना से करने से परिवर्तन का द्वार खुलता है, हमारे हृदयों में, हमारे समुदायों में और संसार में। आइए हम यीशु के उदाहरण का अनुसरण करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय आइए पहले मौन में प्रवेश करें और सुनें। आइए हम अपनी योजनाओं को ईश्वर को समर्पित करें और उनके ज्ञान को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित करें। और आइए हम संत ऑगस्टीन के इस स्थायी ज्ञान को दृढ़ता से थामे रहें। प्रार्थना ऐसे करो मानो सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो। ऐसे काम करो मानो सब कुछ तुम पर निर्भर हो। हमारा जीवन प्रार्थना में निहित हो, हमारे प्रिय सहयोगी के रूप में हमारी शक्ति ईश्वर के प्रेम में निहित हो और हमारा मिशन संसार के प्रति उनकी दया का एक उज्ज्वल साक्षी हो। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.